महिला नागा साधुओं का रहस्य, एक गूढ़ सत्य। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक और रहस्यमयी और रोचक चर्चा में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो सदियों से रहस्य और सनसनी से भरा हुआ है। आपने कई बार सुना होगा नागा साधुओं के बारे में, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महिला नागा साधुओं के बारे में इतनी कम जानकारी क्यों मिलती है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या सच में महिला नागा साधुओं के शरीर का कोई हिस्सा काट दिया जाता है, या यह सिर्फ एक अफवाह है? आज हम इस गूढ़ रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। भारतीय सनातन संस्कृति में साधु संतों की परंपरा बहुत प्राचीन रही है। साधु संत वे होते हैं जिन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग कर आत्मज्ञान और साधना के मार्ग को चुना है। लेकिन जब हम नागा साधुओं की बात करते हैं तो यह परंपरा और भी कठोर और रहस्यमयी हो जाती है। नागा साधु वे होते हैं जो पूरी तरह से सांसारिक बंधनों से मुक्त होते हैं, नग्न रहते हैं, भभूत लगाते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। ये अधिकतर अर्धकुंभ और कुंभ मेलों में दिखाई देते हैं, लेकिन सामान्य जीवन में इनका मिलना दुर्लभ होता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या महिला नागा साधुओं की भी कोई परंपरा है? हाँ, महिला नागा साधु भी होती हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम होती है। समाज में पुरुष नागा साधुओं के बारे में तो कई बातें होती हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं के बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध होती है। इनका जीवन पुरुष नागा साधुओं की तुलना में और भी अधिक कठिन होता है। अब आते हैं उस सबसे रहस्यमयी प्रश्न पर, जो बहुत से लोगों के मन में उठता है। क्या सच में महिला नागा साधुओं के शरीर के किसी हिस्से को काट दिया जाता है? यह प्रश्न कई मिथकों और भ्रांतियों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि नागा सन्यासिनी बनने के लिए महिलाओं को अत्यधिक कठोर परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इनमें से कुछ मान्यताएं अत्यधिक विचित्र और चौंकाने वाली लग सकती हैं। कुछ लोगों का मानना है कि महिला नागा साधुओं को सांसारिक इच्छाओं और भावनाओं से पूरी तरह मुक्त करने के लिए उनके शरीर के कुछ हिस्सों को हटा दिया जाता है, लेकिन यह पूरी तरह से सत्य नहीं है। दरअसल यह एक मनगढ़ंत कथा है जो अज्ञानता और अधूरी जानकारी के कारण फैली है। वास्तविकता यह है कि जब कोई महिला नागा साध्वी बनना चाहती है तो उसे कठोर तपस्या और दीक्षा से गुजरना पड़ता है। उसे अपना पूरा जीवन भक्ति, ध्यान और वैराग्य के मार्ग में समर्पित करना होता है। महिला नागा साधुओं का जीवन बहुत ही कठिन होता है। वे सांसारिक सुख सुविधाओं का त्याग कर देती हैं, परिवार से नाता तोड़ लेती हैं और समाज से अलग एक तपस्विनी का जीवन जीती है। इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है आत्मसंयम और धैर्य। इन्हें गुप्त आश्रमों में रखा जाता है जहां ये अपनी साधना करती हैं। इनका जीवन पुरुष नागा साधुओं की तुलना में अधिक कठिन इसलिए भी होता है क्योंकि समाज में महिलाओं को लेकर पहले से ही कई धारणाएं बनी हुई हैं। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया भी बहुत कठिन होती है। यह प्रक्रिया वर्षों तक चल सकती है और इसमें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। दीक्षा के दौरान महिला साधुओं को मानसिक और शारीरिक रूप से इतना मजबूत बनाया जाता है कि वे किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना कर सकें। इन्हें भजन, मंत्र, साधना और कठोर तपस्या के माध्यम से मानसिक और आत्मिक शुद्धि के मार्ग पर चलाया जाता है। नागा साधु परंपरा में शामिल होने के बाद महिला नागा साधुओं को भी वही नियम पालन करने होते हैं जो पुरुष नागा साधुओं के लिए होते हैं। ये पूर्णतः वैराग्य का पालन करती है, भभूत लगाती है और केवल साधना में लीन रहती है। इनके गुरु इनका मार्गदर्शन करते हैं और इन्हें पूरी तरह से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज में कई बार अज्ञानता और अंधविश्वास के कारण कई झूठी बातें फैलाई जाती हैं। महिला नागा साधुओं को लेकर भी ऐसी ही कई भ्रांतियां फैली हुई हैं। कई बार इनके बारे में अजीब अजीब कहानियां बनाई जाती हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। सच तो यह है कि नागा साधु चाहे पुरुष हों या महिला, उनका एकमात्र उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति और सनातन धर्म की रक्षा करना होता है। कुंभ मेले के दौरान जब महिला नागा साधु गंगा स्नान के लिए आती है, तब लोग इन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। ये साध्वियां पूर्णतः ध्यान और साधना में लीन होती हैं, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती और सांसारिक चीजों से पूरी तरह मुक्त होती है। इनका जीवन कठिन तो होता ही है, लेकिन इनके चेहरे पर जो शांति और दिव्यता दिखाई देती है, वह यह बताने के लिए काफी होती है
कि इन्होंने आत्मज्ञान के मार्ग को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। अब सवाल यह उठता है कि अगर इनके जीवन में इतना त्याग और कठिनाई है तो ये इस मार्ग को क्यों अपनाती हैं? इसका उत्तर बहुत ही गूढ़ और गहरा है। जब किसी व्यक्ति को संसार की मोह माया से विरक्ति हो जाती है, जब उसे यह एहसास हो जाता है कि यह जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं के लिए नहीं है, तब वह आत्मज्ञान और मोक्ष की राह पर चल पड़ता है। महिला नागा साध्वियां भी इसी मार्ग को अपनाती हैं। ये सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर केवल ईश्वर की भक्ति और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जीती हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि महिला नागा साधुओं को लेकर कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन इनका जीवन पूरी तरह से तपस्या और साधना पर आधारित होता है। यह सच है कि इनका जीवन अत्यधिक कठिन होता है, लेकिन यह भी सच है कि इनकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त और परम शांति को प्राप्त होती है। अगर हमें इनके बारे में जानना है तो हमें सही स्रोतों से जानकारी लेनी चाहिए और बिना तथ्यों की पुष्टि किए किसी भी अफवाह पर विश्वास नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज का यह विषय यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह चर्चा रोचक लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। ऐसे ही और भी गूढ़ और रहस्यमयी विषयों पर बात करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। जय सनातन।